क्या आपने कभी सोचा था कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु योगी सरकार को मंदिर तोड़ने वाली सरकार कहेंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हैं और प्रशासन उनकी उपाधि पर ही सवाल उठा रहा है? योगी मंदिर तोड़ने वाला आदमी है। काशी की हर गली में हम गए, 40 दिन तक मंदिरों को बचाने के लिए निकले थे। हमारे साथ 40 दिन में कभी भी 100 से ज्यादा हिंदू नहीं आए। ज्ञानवापी के पास एक बुलडोजर रात में अतिक्रमण का काम कर रहा था। उसी में ज्ञानवापी की 3 ईंटें गिर गई तो 10,000 मुसलमान इकट्ठा हो गए। धन्य है मुसलमान जो अपने धर्म की रक्षा के लिए निकलते हैं। हिंदू कायर हैं जो गौ माता की हत्या पर नहीं निकलता। यह बयान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का है, जो इन दिनों सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर वार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु भी अब योगी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। एक तरफ माफी की मांग को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजकर कहा है कि 24 घंटे के भीतर साबित करें कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगाया। हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े धर्म गुरुओं में उन्होंने खुद को कैसे शामिल कर लिया। आखिर इस मामले की शुरुआत कैसे हुई, विपक्ष का क्या कहना है और योगी सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा, विस्तार से मामले पर बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज के माघ मेले में सुबह 9 बजे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने लगभग 200-250 अनुयायियों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले। भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने उनकी पालकी को रोक दिया। प्रशासन ने उन्हें पैदल जाकर स्नान करने को कहा। बस इसी बात पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को खंडित किया है। उन्होंने इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया। उनका तर्क था कि शंकराचार्य की पालकी अनादिकाल से संगम तक जाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट की और उन्हें अपमानित किया। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य ने प्रशासन के परमिशन के तर्क पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी साधु संत या सनातनी को गंगा स्नान के लिए अनुमति लेनी होगी। स्वामी ने कहा कि क्या कोई बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अनुमति लेता है। 19 जनवरी 2026 को स्नान किए बिना वापस लौटने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के बाहर अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि प्रशासन अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अब आपको लगेगा कि सरकार योगी आदित्यनाथ की है तो प्रशासन स्वामी से माफी मांग लेगा और मामला सुलझ जाएगा, लेकिन प्रशासन ने जो किया शायद शंकराचार्य जी को इसकी उम्मीद तक नहीं थी। इसी बीच देर रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस जारी किया। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। प्रशासन ने भेजे गए नोटिस में पूछा है कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक सिविल अपील चल रही है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक यह अपील पूरी तरह तय नहीं हो जाती तब तक किसी भी धर्माचार्य को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाकर पट्टाभिषेक नहीं किया जा सकता। नोटिस में यह भी कहा गया है कि माघ मेले में आपके द्वारा अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित या प्रदर्शित किया गया है। आपने इस कृत्य यानी प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना दर्शित की है। इसलिए आप 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट करें कि आप द्वारा अपने नाम के सम्मुख शंकराचार्य शब्द का प्रयोग या अपने को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित या प्रसारित कैसे किया जा रहा है। इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि प्रशासन यह तय नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। भारत के राष्ट्रपति भी शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। शंकराचार्य वही है जिन्हें तीनों पीठों के शंकराचार्य मान्यता दे। 2 पीठों के शंकराचार्य हमें लेकर पिछले माघ मेले में स्नान कर चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने पद की वैधता को लेकर स्पष्ट कहा कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार वही व्यक्ति शंकराचार्य है जिसे अन्य पीठों के शंकराचार्य मान्यता देते हैं। उन्होंने बताया कि श्रृंगेरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्य उन्हें विधिवत स्वीकार करते हैं और पिछले माघ मेले में उनके साथ शाही स्नान भी कर चुके हैं, जबकि पूरी पीठ के शंकराचार्य ने भी उनके विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में भी विरोध का कोई उल्लेख नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य कौन है,
क्योंकि यह धर्म का आंतरिक विषय है जिसका निर्णय केवल शंकराचार्य परंपरा के अनुसार ही हो सकता है। उन्होंने स्वयं को ज्योतिष पीठ का निर्विवाद शंकराचार्य बताते हुए कहा, और यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य मानता है तो वह सामने आकर खुली चर्चा करे। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह इस साल फिर से साधु संतों और भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है, और किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो भी गलत है। जांच हो, घोर निंदनीय। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ सनातन परंपरा का अपमान है बल्कि धर्माचार्यों की गरिमा पर भी सीधा हमला है। एक ओर जगत गुरु शंकराचार्य को नोटिस भेजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार और उनके नेता सनातन धर्म के नाम पर बड़े बड़े भाषण देने से नहीं थकते। यह साफ तौर पर सरकार की दोहरी नीति को उजागर करता है। अजय राय ने मांग की कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे और धर्माचार्यों के सम्मान से जुड़े किसी भी कदम से पहले सनातन परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी और उनकी सरकार की निंदा की थी। नतीजा यह हुआ कि शंकराचार्य को अब शाही स्नान करने से रोका गया, जिसे लेकर वे पिछले 48 घंटे से बिना किसी अन्न जल के धरने पर बैठे हैं। माफी मांगने की जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एक नोटिस भेज दिया है। नोटिस में यह कहा गया है कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, इसे ही घमंड की पराकाष्ठा कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के जो लोग पहले मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे, अब वही हिंदुओं के संत शिरोमणि को कागज दिखाने को कह रहे हैं। अब क्या प्रशासन और उसके लोग यह तय करेंगे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं? ये हम कहां आ गए हैं? फिलहाल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार विपक्ष वार कर रहा है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।